हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एलसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में किसी भी रेगुलर कॉलेज में पढ़ते हैं। उन सभी के पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उन सभी के पास में 6th सेमेस्टर में हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, जिसमें वे 20वीं शताब्दी का जो विश्व इतिहास है उसको पढ़ रहे हैं। भाग 2 है। तो आज की नई वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाली है। या वे सभी स्टूडेंट्स जो भोपाल गैस त्रासदी यानी भोपाल गैस ट्रेजेडी को पढ़ना चाहते हैं, तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से इसको प्राप्त कर सकते हैं। बाकी ये आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल ही शो हो रहा है, यहाँ पर ये सेम ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हम डिस्कस करेंगे भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में, जो कि 2 से 3 दिसंबर की मध्य रात्रि, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई ये रात की 12 बजे के बाद की घटना है। 3 दिसंबर हो गया था एक्चुअलिटी में। भाई 3 दिसंबर 1984 में क्या हुआ कि भोपाल में एक फैक्ट्री थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड नाम की फैक्ट्री है और इसका नेम जो है परिवर्तित नेम में, मतलब इसका पहले नाम क्या था, डाउ केमिकल नाम था इसका। और ये कंपनी बेसिकली क्या करती थी, मिथाइल आइसोसाइनेट नाम का इसमें गैस जो था इसका रिसाव हुआ। और बेसिकली क्या हुआ कि वहां पर एक बहुत बड़ी ऐसी घटना घटी जिसमें हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई और लाखों लोग ऐसे रहे जिसने इस घटना के बाद में प्रभावित हुए और वो घायल हुए। क्या बात थी इस घटना के अंदर, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि जो आपने ये पढ़ा यूनियन कार्बाइड नाम की जो ये फैक्ट्री है, ये बेसिकली क्या थी, ये रासायनिक फैक्ट्री थी जो बेसिकली उत्पादन को कैसे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए क्या करती थी, रसायन तैयार करती थी। और यहाँ पर क्या था, ये जो रसायन है बेसिकली इसमें किस चीज़ का यूज होता था, तो आप सभी को याद रखना है इसके अंदर नाम मिथाइल आइसोसाइनेट, ये नाम याद रखना है आप सभी को, मिथाइल आइसोसाइनेट। पेपर में आप ब्लैक पेन यूज ना करके इसको आप इंग्लिश में लिखोगे तो ये एक अलग ही हाईलाइट होएगा। इस गैस का रिसाव हुआ और इसके बाद में हजारों लोगों की क्या हुई, मौत हुई। लगभग आंकड़ा बताया जाता है 5000 से प्लस लोगों की जाने गई। लेकिन अलग अलग वेबसाइट पे या अलग अलग जगहों पर बुक्स में देखोगे तो ये आंकड़ा आपको अलग मिलेगा। इसीलिए हमने आप सभी के लिए यहाँ पर हजारों लोगों की जो मौत हुई है ये लिखा है, और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए का मतलब है वो घायल हुए। अब क्या हुआ, इस रिसाव के अंदर जो ये मिथाइल आइसोसाइनाइट नाम की गैस है इसका रिसाव हुआ। इस गैस के रिसाव होने के बाद में भाई हमने देखा कि आस पड़ोस में, क्योंकि घनी आबादी का क्षेत्र था जहाँ पर ये आप सभी की यूनियन कार्बाइड नाम की कंपनी थी, वहां पर एक घनी आबादी का क्षेत्र था, जिस वजह से गैस का जैसे ही रिसाव हुआ, तो ये रिसाव बेसिकली क्यों हुआ, तो ये एक लापरवाही के कारण हुआ। और रिसाव होते के साथ ही हम देखते हैं कि भाई इतनी ज़्यादा संख्या में कई लोग, हजारों लोग तो ऐसे थे कि जो फौरन रिसाव होते के साथ ही उस फैक्ट्री में जो मौजूद थे, कई लोगों की तो ऑन द स्पॉट वहीं पर ही मृत्यु हो गई। कई लोग जो उसके आसपास थे उन लोगों को अलग अलग प्रकार की बीमारियां हुई और अलग अलग तरीके के लोग घायल हो गए। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि यूनियन कार्बाइड नाम की जो एक कॉर्पोरेशन, जो एक कंपनी है, ये किसकी कंपनी थी, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की कंपनी थी। कहाँ की कंपनी थी, ध्यान रखना है आप सभी को, संयुक्त राज्य अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी थी। बहुराष्ट्रीय का मतलब ऐसी कंपनी होती है जो किसी एक देश में ही अपना बिजनेस नहीं करती बल्कि कई देशों में करती है। ये एक रसायन कंपनी थी, उसके द्वारा भोपाल शहर में एक जो है जंतुनाशक का मतलब है जो आप पेड़ पौधे खेत में लगाते हो और उसके अंदर क्या होता है कि भाई कुछ कीड़े लग जाते हैं जिससे आपकी फसल खराब हो जाती है। तो बेसिकली ये क्या करती थी, जंतुनाशक दवाइयां बनाती थी। ये एक संयंत्र था जो इसमें क्या होता है, आगे चल के हमने देखा मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस है, इसका रिसाव होता है और हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर आप देखेंगे 3 दिसंबर 1984 में ये एक दुर्घटना घटी जो कि संभावित एक विषैले मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस, इसके अंदर क्या हुआ कि इनका एक स्टोरेज टैंक था जिसके अंदर ये केमिकल को मिलाकर अपनी दवाई बनाते थे। लेकिन क्या हुआ कि इस जो इनका स्टोरेज था उसके अंदर, जो स्टोरेज टैंक था इनका, उसके अंदर क्या हुआ, पानी मिल गया गलती से।
पानी नहीं मिलाना था, पानी मिल गया उसके अंदर, और पानी मिलने की वजह से क्या हुआ है कि भाई ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट जो ये विषैली यानी जहरीली जो ये गैस है, इसका क्या होने लगा, रिसाव होने लगा, और इसके परिणाम से ही उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा होने लगी। क्या पैदा होने लगी, गर्मी पैदा होने लगी। और एक ये इतनी ज़्यादा गर्मी इसके अंदर उत्पन्न हो गई, इतनी ज़्यादा शक्तिशाली हो गई कि ये एक अनियंत्रित अभिक्रिया हुई। केमिकल रिएक्शन आप सभी को पता है कि कई बार इतने खतरनाक केमिकल रिएक्शन होते हैं कि जिस जगह पर हम रिएक्शन करते हैं उस केमिकल को कि वो फट भी सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ये इतनी घातक मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की गैस जो है वो चारों ओर फैल गई, और इस गैस ने क्या किया, हजारों लोगों की जान ले ली। आप सभी को याद रखना है। और अनेक लोग ऐसे थे जिनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो आप सभी को याद रखना है, आसपास में घनी आबादी का क्षेत्र था जिसके कारण से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। यूनियन कार्बाइड जो ये फैक्ट्री थी, इस फैक्ट्री के अंदर, इस फैक्ट्री के आसपास एक गंदी यानी स्लम कॉलोनी थी इसके आसपास ही, और जहां पर बड़ी संख्या में लोग रहते थे। जैसे जैसे गैस फैलना शुरू हुई, कुछ ही मिनटों में लगभग 300 लोगों ने तो भाई घटनास्थल पर ही अपनी मृत्यु का शिकार होना पड़ा, और लगभग माना जाता है कि 5000 लोग जो है वो फेफड़ों के शिकार, मतलब फेफड़ों में उनके गंभीर रूप से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ना कोई बीमारी हो गई, जिससे अगर हम देखें तो भाई मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता हैं या जो पर्यावरणविद थे, उन सभी ने क्या किया है, सहजता से बहुत ही सावधानी पूर्वक इस घटना का विषय बनाया, और इस बहुराष्ट्रीय कंपनी के खिलाफ में क्या किया कि भाई केस भी दर्ज कराए गए। हालांकि आप सभी को पता है कि ये कंपनी कहाँ की थी, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि ये अमेरिका की कंपनी थी, जिस वजह से जो इस फैक्ट्री के जो मालिक थे वो अपने देश को छोड़कर भागने में सफल रहे। हालांकि बहुत सारे लोगों की जान गई, लेकिन इस भोपाल गैस त्रासदी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आप इसके अंदर देखेंगे कि भाई भोपाल गैस त्रासदी जो है, इसने पर्यावरण में जागरूकता उत्पन्न करी, मानव अधिकार के जो लोग थे उनको मानव अधिकारों के प्रति सजग करवाया। इसके अलावा पुनर्वास यानी ऐसे स्थान जहां पर घनी आबादी के क्षेत्र हैं, वहां पर इस प्रकार की कोई भी फैक्ट्री ना लगाई जाए, या फिर सूचना का अधिकार जनता के पास में होना चाहिए कि जिस जगह वो रह रही है उस जगह के लोग सुरक्षित है या नहीं। इसके अलावा आप देखते हैं कि एक स्वच्छ और एक जो है स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार सभी का एक मौलिक अधिकार है। तो इस घटना के बाद में हम देखते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करती हैं, तो ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर रोक लगाने के लिए बात उठी कि जो ऐसे विषैली चीजें बनाती हैं जिससे कुछ ऐसी चीजें उत्पन्न हो सकती है जिससे लोगों की जान जाए। जैसे इसमें हमने देखा मिथाइल आइसोसाइनेट नाम की जो ये गैस थी, इसने कई लोगों का क्या है, जीवन छीन लिया। कई परिवार ऐसे थे जो बेघर हो गए, कई लोग ऐसे थे उन्हें अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां हैं उससे शिकार होना पड़ा। जैसे आप देखेंगे कि इस गैस से अनेक प्रकार के लोग जो है वो प्रभावित हुए, और उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कई परेशानियां थी जिन्होंने उन्हें घेर लिया। जैसे आप देखोगे कि उन्हें कई तो चिरकालिक यानी कुछ कम समय की बीमारियां, और कई ऐसी है जिन्हें लंबे समय की बीमारियां भी हुई। कौन कौन सी बीमारियां हुई, तो कई लोगों को श्वास यानी ब्रीथिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम, कई लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, नेत्र रोग हुए, कई लोग ऐसे थे जिनकी इम्यूनिटी पावर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। कई लोग किसी चीज़ को टच करके, जैसे आपको कोई चीज़ गर्म फील होता है टच करते हो, कैसे कोई आपको कोई चीज़ चुभ जाती है तो आपकी तंत्रिकाएं जो तंत्र होती है, अपने क्लास 10th में पढ़ा हुआ, आपकी जो तंत्रिका तंत्र होती है उससे आप लोगों को पता चलता है ये तंत्रिका तंत्र कईयों के शरीर में काम करना बंद कर दिया, कई लोगों को मानसिक समस्याएं हुई, बहुत सारी प्रॉब्लम इसके अंदर हम देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे प्रभावित लोग ऐसे थे जो कि ज़्यादातर निम्न समाज से या निम्न निचली कैटेगरी के थे, यानी निचले समाज से संबंध रखते थे। इस वजह से हम देखते हैं कि अधिकतर लोग जो है वो अपना इलाज भी ना करवा पाए, और इतनी बड़े पैमाने पर ये घटना घटी कि जो उस समय मौजूदा हमारे पास स्वास्थ्य उपकरण थे या जो स्वास्थ्य सुविधाएं थी उन सभी का अच्छे प्रकार से उपयोग नहीं किया जा पाया। आप देखेंगे लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे, तो ये एक काफी ज्यादा एक चिंता का विषय बना। साथ ही साथ में निर्धनता के कारण बहुत सारे लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी, बड़ी संख्या में लोग लाचार हो गए। भाई
क्योंकि इलाज करवाने का जो व्यय यानी जो खर्च है, उनके पास इतना पैसा था ही नहीं कि वो अपना इलाज करवा सके। इसीलिए हज़ारों लोगों को भाई जिनके पास थोड़े बहुत पैसे थे भी जो इलाज करवा रहे थे, तो उनकी जो जमा पूंजी थी वो जमा पूंजी उनके हाथ से चली गई। अब ये भोपाल गैस जो त्रासदी है, इसके अंदर आप देखोगे कि हज़ारों लोग ऐसे थे जिनका अपना जीवन जीने का जो अधिकार है उस अधिकार से ये वंचित हो गए, और साथ ही साथ में 10,000 से अधिक जो है स्वास्थ्य के लोगों की हानि हुई। इसके अलावा जो न्याय पाने के लिए भोपाल गैस त्रासदी के विरुद्ध में जो लड़ाई लड़ रहे थे, बहुत से लोगों को इसका ना तो हर्जाना मिला, ना ही वो लोग ऐसे हो पाए कि वो अपने जीवन के अंदर विकास कर पाए। यानी कई प्रकार की जो अलग अलग बीमारियां थी उनसे वो घिरे रहे। इसीलिए हज़ारों परिवार को अनेक अनेक प्रकार की बीमारियां हो गई, और वो कई लोग ऐसे रहे जिनका जो है वंश ही खत्म हो गया, क्योंकि इतनी संख्या में लोग बाग मारे गए। और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर जिस माहौल में वो रहते थे वो पूरा का पूरा माहौल ही परिवर्तित हो गया। तो ये पूरी की पूरी क्या थी, भोपाल गैस त्रासदी थी, जो आप सभी को आपके एग्जाम में पूछने पर आपको लिखना है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसमें कुछ एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे आपके पेपर में चेरनोबिल कांड के बारे में भी पूछा जाता है। मैं इसके बारे में आप सभी के लिए अलग से वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, आपका कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स के। अगर आप लोग अभी तक उसमें ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि अब तक लगभग 1300 लोग जो है वो हमारे चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर जुड़ चुके हैं, और टेलीग्राम का जो डिस्कशन ग्रुप है उसके अंदर 1000 लोग लगभग जुड़ चुके हैं। अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं। यह आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।